जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की लीला से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो देर न करते हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी सभी के पास पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करती हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब वे पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों शब्दों में जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सर्जन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्वांश भगवान महाविष्णु पर है। अब जब भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार विष्णु के उद्भूत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं और गर्भोदय का शय विष्णु का विस्तार होता है और तब वे शिरोदस्कई विष्णु का सामान्यता इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वे शिरोदस्कई विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। अतएव इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार के भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण सारे विस्तार अंश यथा नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंशावतार यथा महस्त्य एवं इनके युगावतार एवं मानवतार अवतार से ये सब एक साथ भगवान कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण परिपूर्ण हैं, अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। अतः जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली वृद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवद धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ था। भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहाँ यह बताया गया है। भगवत गीता में भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है और जहाँ बताया गया है कि एक अपरानित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ जगत से परे है। व्यक्त जगत को अनेकों नक्षत्रों तथा लोकों यथा सूर्य, चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहाँ किसी सिराधारी द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता, और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। भगवद गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिनका विनाश कभी नहीं हो पाता। इस भौतिक प्रकृति में बारंबार सृजन का संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप में वैसा का वैसा ही बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को ब्राह्मण संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारसमणि के प्रसादों से परिपूर्ण है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गाय सुरभि कही जाती हैं। वहाँ भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियाँ लगी रहती हैं।
उनका नाम आदि भगवान गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। वहाँ भगवान अपनी बंसी बजाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मयूर पंख है। वे इतने आकर्षक हैं कि सहस्त्रों कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद्भागवत में कृष्ण अपने सार सम्मान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। तो जिस वंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं वह यदुवंश कहलाता है। यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राज्यवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल हैं। एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है चंद्रवंशी तथा दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित है सूर्यवंशी है। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब प्राय वे क्षत्रिय कुल में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की संस्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। और जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद्भागवत में नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था, जो यदुवंशी शूरसेन के पुत्र थे। वास्तुतः भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उसकी कृपा से वह कुल विख्यात होता है। उदाहरणार्थ, मलय देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन से मलय के भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि देववंश यह मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसीलिए मलय चंदन कहलाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सबों के हैं, लेकिन जिस प्रकार से सूर्य पूर्व से उदय होता है, यदि अन्य दिशाएं भी हैं जिसने वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में ही प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।